आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज हम वचन से पढ़ेंगे वचन संहिता 1 अध्याय। और वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन आपने हमें दिखाया है प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की आज जो वचन का बीज आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, उसको हम यहाँ से लेकर जाएं पिता परमेश्वर, और अपने जीवनों में लागू करें। और जहाँ जहाँ जाएं पिता परमेश्वर, उस वचन के बीज को अधिक से अधिक लोगों के संग बांटें प्रभु जी, ताकि आपके नाम की अधिक से अधिक महिमा होने पाए और हर लोग आपके वचन के बारे में जान पाएं और उद्धार पाएं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज हम वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 1 अध्याय। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फैलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद उस वचन के लिए। इस अध्याय में दो लोगों के बारे में जिक्र किया गया है, धर्मी लोग और दुष्ट लोग। धर्मी लोगों का मतलब है जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। और दुष्ट लोगों की बात हो रही है। दुष्ट लोगों का मतलब है संसारिक लोग, जो संसारिक अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, जो संसारिक रीतियों में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है, दुष्ट लोग और धर्मी लोग। पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक हम देखते हैं कि वचन हमें बताता है कि धर्मी लोग कैसे होते हैं। तो आइए हम वचन में देखें कि प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। प्रभु का वचन कह रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें भड़काते हैं और हम कभी कभी बहक भी जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। परिस्थिति कैसी भी हो, कैसा भी कोई सामने आ जाए भड़काने के लिए, लेकिन जो प्रभु का लोग होते हैं, जो प्रभु के दास होते हैं, जो प्रभु को मानने वाले होते हैं, वो अपने ट्रैक से कभी बदलते नहीं, भटकते नहीं। और प्रभु का वचन भी यहाँ पे कह रहा है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्योंकि अक्सर अगर हम सांसारिक तौर से देखें तो हमें लगता है, अरे यार वो क्या अपनी लाइफ को जी रहा है, बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा है। लेकिन जब हम उसकी लाइफ को देखते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि वो प्रभु से कितना दूर है। और प्रभु का वचन भी यहाँ पे कह रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। अक्सर यदि अगर हमारी संगति ऐसे लोगों में है जो प्रभु से दूर है, तो हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं जैसे होने लगते हैं। और इसलिए प्रभु के लोगों को ऐसे लोगों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे हम देखेंगे, लिखा है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। बहुत से लोग आज हम देख सकते हैं अपने जीवनों में देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है। बस बैठे हैं, गप्पे कर रहे हैं, लोगों के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टे उड़ा रहे हैं, लोगों के लिए इधर से उधर बातें कर रहे हैं। ये वो ऐसा वो ऐसा, जिनके पास कुछ काम नहीं है वो ऐसी सारी बातें ही करते रहते हैं। और प्रभु का वचन बता रहा है कि मेरे लोग और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। धर्मी लोग ऐसे नहीं होते, धर्मी लोग ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते। आगे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। धर्मी लोग हमेशा यहोवा की बातों में लगे रहते हैं, यहोवा के वचनों में लगे रहते हैं और उसके वचन से प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको अपने जीवन से उदाहरण दूं, तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो हमें उसके हल मिलते हैं। हमारा जो जीवन होता है, ये जो बाइबल है, इसमें हमें हमारे जीवन के बारे में हर चीज दिखती है। ये हमारे जीवन को पूरा दिखा दिखा देती है, हमारे को आईना दिखाती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और यहाँ पे भी लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें गाइड करता है। धर्मी लोगों का जीवन इसी प्रकार होता है, इसी प्रकार होना चाहिए।
कि उन्हें जब समय मिले वो प्रभु के वचन में बैठे, ना कि ठट्टा करें लोगों के साथ, ना कि लोगों के संग घूमें फिरें, इधर-उधर जाएँ। आपके पास अगर समय है, आप प्रभु के साथ अधिक से अधिक समय बिताएँ। प्रभु के साथ अपने संबंधों को और गहरा मजबूत बनाएँ। आगे लिखा है, और वह तीसरे पद में लिखा है, और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फैलता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। इसका मतलब है, लेखक ने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया है, वृक्ष का उदाहरण दिया है लेखक ने। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आप सब लोगों ने कभी ट्रैवल किया होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि रास्ते में बहुत सारे पेड़ पड़ते हैं और फूल वगैरह पड़ते हैं, और हम देखते हैं कि वो कितने ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे होते हैं। और बहुत से लोग, जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों को पेड़-पौधे रखने का शौक होगा। और आप देखते होंगे, यदि अगर आप पेड़-पौधे अपने घरों में रखते हैं, तो आप देखते होंगे कि आप उनको कैसा-कैसा उनको ट्रीटमेंट देते हैं, आप उनको समय से पानी देते हैं, बहुत सारा उनका आप ख़्याल रखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो बाहर जब हम निकलते हैं तो वहाँ के जो पेड़-पौधे होते हैं, उनको तो वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता है। फिर भी वो हमारे घरों के पेड़-पौधों से ज़्यादा आकर्षित लग रहे होते हैं। पेड़ हमारे घर के पौधों से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। क्योंकि वो फुल ही उस वेदर पे निर्भर हैं, जो परमेश्वर का वेदर है। वो उसी पूरी जो वो पूरा निर्भर जो है, वो पूरा परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। और यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है, वह उस बहती नाली के किनारे लगाया गया है। इसका मतलब है, वो जो पेड़-पौधे होते हैं, उनको पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि उनके लिए बरसात होती है। उनके उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है, हर चीज़ उनके लिए प्रोवाइड हो जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर है, पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर है। आगे लिखा है, और अपनी ऋतु में फैलता है, अपनी ऋतु में फैलता है। जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु कोई ना कोई हमें वरदान देता है। बहुत से लोगों को वर्शिप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत से लोगों को वर्शिप करना पसंद है। बहुत से लोग टीचिंग अच्छा करते हैं, बहुत से लोग सोशल वर्क के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं। तो अपनी ऋतु में हम फैलते चले जाते हैं। बहुत से लोगों को प्रचार करना अच्छा लगता है, तो वो अपनी ऋतु में फैलते चले जाते हैं। प्रभु हमें बहुत सारे वरदान देता है, अलग-अलग। चाहे किसी को वर्शिप का हो, चाहे किसी को टीचिंग का हो, किसी को प्रीचिंग का हो, वरदान देता है, और हम अपनी ऋतु में फैलते चले जाते हैं। आगे लिखा है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। लिखा है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो सफल ऐसे होता है क्योंकि हम हर चीज में यहोवा को पहले रखते हैं, परमेश्वर को पहले रखते हैं। हम प्रार्थना पहले करते हैं कि प्रभु, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, प्रभु आप उसमें मेरी सहायता करें। यदि अगर आपकी इच्छा के अनुसार ये चीज हो रही है, तो प्रभु ये हो। क्योंकि हम अपने जीवनों में पहला स्थान प्रभु को देते हैं। जब हम अपने जीवन की चाबी प्रभु को देते हैं, तो प्रभु उसको सही जगह पे चलाता है, प्रभु उसको सही जगह ले जाता है। और यहाँ पे भी लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा जो कुछ करता है वो सफल होता है। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग चंगे होंगे, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग लोग प्रभु के वचन को जानेंगे। जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। आगे हम देखेंगे, अब बात हो रही है दुष्ट लोगों की। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। लेखक ने यहाँ पे उदाहरण दिया है भूसी का। वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। अदालत, अदालत, ये बात हो रही है एंड एंड टाइम की बात हो रही है। ये अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने खड़ा होगा, और वो जब हमसे पूछेगा, दुष्ट लोगों से जब वो पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो वो खड़े नहीं रह सकेंगे। उनके पास बहुत ज्यादा समय था इस संसार में, लेकिन वो उस वक्त वो प्रभु से मुंह छुपाएंगे, इधर उधर मुंह छुपाएंगे। आगे लिखा है, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पापी जो है वो धर्मियों की मंडली में नहीं ठहर पाएंगे, वो वहां से अलग हो जाएंगे।
लिखा है आगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा, दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो जो यहीं पे उनको संसार में ही उनको स्वर्ग मिल रहा है, अपनी अपनी अभिलाषाओं में उलझे हुए हैं, सांसारिक चीजों में उलझे हुए हैं, शराब, अलग अलग चीजों में उलझे हुए हैं, उनको यहाँ पे बहुत आनंद मिल रहा है। लेकिन मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितना भी आप यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। हम इस संसार में बहुत ही लिमिटेड समय के लिए आए हैं। इस संसार में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन की खोज करनी चाहिए, प्रभु की खोज करनी चाहिए, अपना समय प्रभु में लगाना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है ये हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम रहेगा, यीशु नाम। तो इसलिए हमें अपना जीवन भी इसी प्रकार करना चाहिए कि हम प्रभु के वचन की अधिक से अधिक खोज करें। हम लोग कोई अमर नहीं, हम लोग कोई इमोर्टल्स नहीं है कि जो हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। हम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इस संसार में आए हैं। प्रभु का एक जगह वचन कहता है, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए, मत्ती 7 अध्याय उसका 23 पद। अब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अंत के समय में ऐसा ही होगा दुष्ट लोगों के साथ। प्रभु कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जब तक तुम इस संसार में थे तब तक तुम कहाँ थे? तब तक तो तुम मेरे वचन से दूर थे। मैंने अपने लोगों को भी भेजा तुम्हारे पास, लेकिन तुमने मेरे वचन को ग्रहण नहीं किया। अब वो खुल के कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। और उस वक्त हम एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकेंगे, इधर उधर, जैसा भी हमने वचन में देखा। हम जितने भी दुष्ट लोग हैं वो इधर उधर हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, समय बहुत कम है हमारे पास। अधिक से अधिक प्रभु के वचन को जाने, अधिक से अधिक प्रभु के वचन में बने रहें, अधिक से अधिक प्रभु की खोज करें, सत्य की खोज करें। प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? वो है यीशु मसीह। प्रभु की अधिक से अधिक खोज करें। अंत के समय में ऐसा ना हो कि प्रभु आपसे खुल के कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा कि काश हम प्रभु के वचन को जान लेते और हम भी उद्धार पाते। इसलिए अधिक से अधिक प्रभु के साथ बैठें, प्रभु के वचन को जानें, अधिक से अधिक उसकी उपस्थिति में बैठें। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रभु के अगुवों से पूछें, प्रभु के दासों से पूछें, वो आपकी हेल्प करेंगे और जानने में प्रभु को। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान दें, मैं इस वीडियो के माध्यम से बस एक ही चीज और बोलना चाहूंगा कि हम इस संसार में बहुत ही लिमिटेड समय के लिए आए हैं, बहुत ही लिमिटेड समय के लिए। और अपने समय का सही उपयोग करें, प्रभु के वचन को जानें। मैं जानता हूं कि बुरी चीजों में लोगों को आनंद आता है, लोग बुरी चीजों में निकलना चाहते हैं, बुरी चीजें करना चाहते हैं, लोगों को आनंद आता है। लेकिन वो आनंद बहुत ही छोटे समय का है, उससे सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा आपको। जब प्रभु अपने सिंहासन पर बैठा होगा और आप उसके पास खड़े नहीं हो पाएंगे और अपना मुंह छुपाएंगे और आपसे वो कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तब सोचिए कैसा लगेगा। इसलिए आज ही से प्रभु के वचन को जानें और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, होली स्पिरिट आपकी सहायता करेगा प्रभु के वचन को जानने के लिए। बाइबल जो है वो सिर्फ एक कोई बुक नहीं है, एक कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये अनंत जीवन की चाबी है। और इसको समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, और पवित्र आत्मा भी आपको प्रार्थना करने से मिलेगा। तो जितना हो आप प्रभु के वचन में समय बिताएं और प्रभु को जानें अधिक से अधिक। समय बहुत कम है। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और मैं आशा करता हूँ इस वचन से आपने काफी कुछ सीखा होगा, समझा होगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रभु में समय बिताएं, वचन को पढ़ें और लोगों के साथ भी सुसमाचार बांटें। सिर्फ खुद ही के लिए नहीं, लोगों के साथ जब आप बच जाएं तो लोगों को भी बचाएं। ये हमारा फर्ज है कि हम अपने लोगों को भी बचाएं। जितना हो सके उतना प्रभु का वचन लोगों के साथ बांटें। आप सभी को जय मसीह की।